सोमेश्वर देवता की जय। तो आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये वो जगह है जो हरसिल घाटी की रौनक होती थी। धराली का मार्केट 5 तारीख को 5 सितंबर को जो बड़ा सैलाब आया था, उस सैलाब के बाद यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होता है, ये जो धराली है, धराली एक मॉडल है पहाड़ के लिए कि किस प्रकार से पहाड़ के लोग मेहनत करके पहाड़ में रोजगार का सामूहिक रूप से साधन बनाए। और 25-30 साल में इस गांव ने मेहनत करके, हर इंसान ने मेहनत करके और उसकी अगली पीढ़ी ने मेहनत करके इस धराली को इस प्रकार से बसाया कि ये बागवानी का उत्तराखंड का सबसे बड़ा कामयाब मॉडल बन गया। यहाँ के सेब, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के राजमा और बाकी बहुत प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, उस चीज़ को रिवर्स माइग्रेशन का एक उदाहरण बन गया कि उस कारण से रिवर्स माइग्रेशन यहाँ पे आना शुरू हुआ। यहाँ के बच्चे पढ़ने शुरू हो गए, यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने कोर्सेज करे एडवेंचर टूरिज्म में और उसको एक रेवेन्यू जनरेशन का प्योर मॉडल बनाया। ये वही धराली है जिससे कोई 40 किलोमीटर, जैसे क्रो फ्लाई डिस्टेंस होती है, अगर यहाँ से हम एरियल डिस्टेंस बोले, करीब 40-45 किलोमीटर पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। ये वही धराली है जिससे हम जाते हैं और माँ गंगा का जो ओरिजिन है, जहाँ पे गंगा मैया बसी हुई है, गंगोत्री धाम, वो स्थान है। ये वही धराली है जहाँ पे कि इस पूरे इलाके को सोमेश्वर देवता आशीर्वाद देते हैं। इसी धराली में हमारे ठीक पीछे कोई 100 गज पे कल्प केदार मंदिर, जो कि बुरी आत्माओं को, बुरे विचारों को इस क्षेत्र में आने से रोकता है, वो कई 5 तारीख की आपदा के बाद में समा गया है। आज बहुत सारे लोग देहरादून में और अन्य स्थानों में अपने अपने विचार बना रहे हैं इस धराली के बारे में। एक बड़ा विचार ये बना रहे हैं कि दैवी आपदा जो आई है उसको बगैर जाने ये सोच बनती जा रही है कि इस धराली को पूरा खाली हो जाना चाहिए। अगर इस धराली को भविष्य में खतरा है तो जरूर धराली को खाली होना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसमें कोई शक नहीं है, आज वैज्ञानिक जमाना है, साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं, साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी है बहुत सारी। तो जरूरी है कि हम पहले देखें तो सही कि आपदा का कारण क्या था। ये बादल फटना, सैलाब आना, स्लाइड आना, ये तो पहाड़ों में आते ही है, लेकिन पहाड़ों में आते हैं क्या रिपीटेशन हो गई इसकी, और अगर रिपीटेशन होगी तो क्या वाकई में इस जगह को खतरा है, उसको देखने के लिए एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान ये सोच सकता है कि पहले तो देखें कि इसका कारण क्या है, किस जगह से ये सैलाब शुरू हुआ था, उस जगह की स्टडी करी जाए। और जब एक बार स्टडी हो जाए तब स्टडी ग्रुप कोई फैसला ले, तो उसके बाद में हर किसी को वो फैसला मंजूर भी होता है। एक प्रयास आज हम, ये जो टीम मेरे साथ में है, हम करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया है ऊपर, जहाँ से कि जिसे मैं बोलूँगा, क्या बोलेंगे वो, जहाँ से सतगड़िया जो है, वहाँ से 7 अलग अलग नाले, अलग अलग छोटी नदियाँ निकलती हैं। उनमें से एक नदी है जिसको हम बोलते हैं खीरगाड़, जो कि जिसके चैनल में ही आपदा का पूरा सैलाब आया। तो हम सतगड़िया के इलाके में जाने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए अभी सुबह 5:15 बज रहे हैं और अब और 5 मिनट के बाद सोमेश्वर देवता से आशीर्वाद लेकर के हम ऊपर मार्च करेंगे और अगले 2-3 दिन हम वहाँ की स्टडी करेंगे, वहाँ की फोटोग्राफी करेंगे, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वहाँ की सेट इसकी अपना ड्रोन से प्रॉपर एक इमेजरी करेंगे, जो कि नीचे आने के बाद में हम साइंटिस्ट से भी डिस्कशन करेंगे, यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ये जमीन किस प्रकार की थी जो ऊपर सतगड़िया और उसके इलाके में जो होती थी, अब उस जमीन में वाकई में कोई बदलाव आया है जो हो सकता है कि भविष्य में कोई नुकसान करने वाला कारण हो। तो इसको आज जो टीम जा रही है, इसमें साथ में जो मैं जिनको लेकर के जा रहा हूँ, मेरे साथ में है ये शिवराज पवार। शिवराज यहीं का रहने वाला है।
शिवराज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का इंस्ट्रक्टर है। शिवराज एक चर्चित रेस्क्यू ऑपरेशन करने का उसको जाना जाता है उस प्रकार से। और ये जो इलाका है हरसिल घाटी का, इसका मेरे ख्याल से कोई ऐसा पहाड़ होगा, कोई ऐसा बुग्याल होगा, कोई ऐसी रिज होगी जो शिवराज ने अपनी उम्र में एज अ ट्रैकर, एज अ टूरिस्ट गाइड और एज अ NIM इंस्ट्रक्टर नहीं करी होगी। साथ में मेरे है प्रकाश भट्ट। प्रकाश भट्ट एक फेमस माउंटेनियर है, फेमस रेस्क्यू ऑपरेशन वाला है और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का इंस्ट्रक्टर है। सर्च एंड रेस्क्यू और इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है। कैप्टन प्रकाश भट्ट, गढ़वाल स्काउट्स। मेरे साथ में है कुंवर सिंह, कैप्टन कुंवर सिंह। ये भी NIM का इंस्ट्रक्टर, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का इंस्ट्रक्टर, जो सियाचिन ग्लेशियर का फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सियाचिन बैटल स्कूल, उसका इंस्ट्रक्टर। बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन और इस इलाके को बारीकी से पहचानना। माउंट एवरेस्ट और ये सब चढ़ना तो यहाँ पे सबने ही कर रखा है, लेकिन स्पेसिफिक इस एरिया की नॉलेज। साथ में है रंजीत नेगी। रंजीत दोबारा हाई ऑल्टीट्यूड का इंस्ट्रक्टर, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का इंस्ट्रक्टर और इस एरिया को अच्छे तरीके से पहचानने वाला। ये हो गया शुभम पवार। शुभम उत्तरकाशी से है। कर्तव्य फाउंडेशन नाम की संस्था जो हर युवा को जागरूक करती है समाज में, पर्यावरण में, आध्यात्म में कैसे आगे बढ़े, उसका जिसको रेज करा है, जिसने, जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है ऊपर चल करके। ये भी आज हमारी टीम के साथ ऊपर जाने वाली टीम में है। साथ में हो गया सुमित। जिस इलाके में हम जा रहे हैं, ये जो इस इलाके को बोलते हैं श्रीकंठ पर्वत का बेस कैंप, उसी के ठीक और पीछे, जिसमें कि जो सैलाब आया था और वो सैलाब डबरानी एरिया को जिसने डिस्ट्रॉय करा था, उसी के साथ में एरिया पड़ता है द्रौपदी का डांडा। द्रौपदी का डांडा का जो आखिरी गांव है बुकी, सुमित उस गांव का है। इसके पिताजी के साथ में ये पता नहीं कितनी बार इन पहाड़ों में, इन बुग्यालों में घूमा है, तो एक असेसमेंट के लिए सुमित चल रहा है। साथ में है ये संजय उस्ताद है। ये भी इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल से ही है, जैसे बाकी सब हैं। ये इसका आर्मी का तो एक अपना एक्सपीरियंस है, उसके अलावा 18 साल से पर्यावरण को भारतीय सेना, इंडियन आर्मी किस प्रकार से सबसे विपरीत स्थानों पे लड़ के बचाने का प्रयास कर रही है, ताकि भविष्य में दोबारा आपदाएं आए तो आपदाओं को कैसे रोका जा सकता है। ये इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल की 127 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स, जो इकोलॉजी को बचाती है, टेरिटोरियल आर्मी, उसका हो गया। और साथ में ये जो लड़के, हाथ खड़ा करो, ये जो लड़के हैं, ये वो हैं जिनके भाई, जिनके पिताजी मेरे साथ में केदारनाथ में रहे, जिन्होंने असली केदारनाथ का पुनर्निर्माण करा, नेपाल से आ रखे हैं। NIM की रीढ़ की हड्डियां हैं ये चल रहे हैं आज साथ में, ताकि हम ऊपर जाकर के सही पिक्चर लेके आ सके और उसके बाद इस पावरफुल पहाड़ की एक्चुअल रेवेन्यू जनरेशन की फैक्ट्री धराली का भविष्य डिसाइड कर सके। जय बद्री विशाल, सोमेश्वर देवता की जय। कैप्टन प्रकाश भट्ट वैसे तो यहीं का उत्तरों का रहने वाला है, NIM में 2 बार इंस्ट्रक्टर रहा है, इस एरिया को अच्छे तरीके से जानता है। पहले ये जो इलाका है ना जहाँ पे ये आपदा आई है, उसके अगल बगल पहले कई बार NIM के एडवेंचर कोर्स भी जाते थे। 7 साल का इलाका हो गया, वो जो झंडा बुग्याल हो गया, उन सब में। और साथ में है शुभम पवार, ये यहीं उत्तरकाशी का रहने वाला है, जो एक यहाँ पे युवाओं की संस्था है कर्तव्य फाउंडेशन। कर्तव्य फाउंडेशन को किसी ने शुरू करा कि पहले वाडिया इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट और सीनियर प्रोफेसर थे। केदारनाथ पुनर्निर्माण में मैंने उनको देखा था 2013 की आपदा में, कि उनकी ना एक अच्छी नॉलेज, ये गंगोत्री जो वैली है पूरी की पूरी, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वाडिया के, उनको ले जाना। केदारनाथ पुनर्निर्माण के टाइम पे चोरावाड़ी ताल जो ऊपर थी, वहाँ पे उनका मूवमेंट और स्टडी, उनसे फिर एक सुझाव लेकर के इस चीज़ को लेकर के 22 तारीख को मैं
नीचे कटाव है, वैसे वाली जगहों को देखना, उनको फिर और नीचे जा कर के समझना कि अगर पानी जा रहा है और पहाड़ ऐसे घुमावदार है तो पहाड़ से टकराएगा, फिर पानी अपना रूट उससे बदली करेगा तो कहाँ पे हिट करेगा, वहाँ पे कैसे ऊपर नीचे है। इस प्रकार की प्रोसेस हमने बाकी के 2 दिनों में करी। फिर बीच में हमने नदी पार करी और नदी के दाहिने और बाएं जो शोल्डर्स हैं या जो रिजेस हैं उनके ऊपर चल करके हमने पूरा कवर करने का प्रयास करा। इसको एक जैसे एक इंसान के तौर पे तो हम समझ गए कि कैसे हमें लगा, लेकिन क्योंकि कहीं हम चाहते थे कि इस चीज़ की हम एक साइंटिफिक तरीके से भी डिस्कशन करें और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर आएँ, उसके लिए हम अपने साथ एक टीम लेकर के गए थे जो कि जिन्होंने ड्रोन ऑपरेट करा है उसके ऊपर जगहों पे। फिर हमने ड्रोन से रिकॉर्डिंग करी, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, स्टिल फोटोग्राफी की रिकॉर्डिंग करी और लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करा। या हरसिल घाटी में कहूँगा, जब आपदा आई थी तो उस टाइम पे 12 तारीख को मैं गया था, ऊपर धराली तक गया था और अपना एक मोटा समझ करके आया था कि किस प्रकार से आपदा का असर है। फिर बीच में ना कई जगह चर्चाएं हो रही थी कि आपदा का कारण क्या होगा, क्या आपदाओं के असर की वजह से आगे फैसले होंगे, धराली का फ्यूचर क्या होगा। तो मेरे को लगा कि अगर कहीं इसमें साइंटिफिक सोच की ज़रूरत है, कहीं जियोलॉजिस्ट की सोच की ज़रूरत है, कहीं पर्यावरण वालों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानों की भी एक सोच की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ में एक गांव अगर बस रखा है तो उस गांव के लिए क्या फैसले होने चाहिए। तो फिर वो सोच करके मैंने एक टीम ये ऑर्गेनाइज करी और सीमा जागरण मंच जो खीरगाड़ जिस रास्ते से मलबा आया था, खीरगाड़ के रास्ते से, उस पे हम उसके बाएं तरफ से हम ऊपर चढ़ने शुरू हुए और जिस जगह से खीरगाड़ शुरू होती है वहाँ पे ना 2 पर्वत हैं, एक है श्रीकंठ पर्वत और एक उसी के बगल में है कैलाश, उसका नाम दिया है। NIM ने पिछले साल उस पर्वत को क्लाइंब करा था तो उसका नाम NIM कैलाश के नाम से रखा गया था। उन दोनों पर्वतों का जो नीचे बेस बनता है वहाँ पे ग्लेशियर है। उसी ग्लेशियर में जहाँ पे वो ग्लेशियर खत्म होता है वहाँ से शुरू होती है फिर हमारी ये खीर गंगा। तो हम धराली से पहले दिन कोई 16-17 घंटे चल के ऊपर पहुँचे ग्लेशियर में। वहाँ पे फिर हमने कैंप लगाया और जो उस इलाके में कुछ बकरी पालन के जो व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने संपर्क कर रखा था पहले से। मंच और सिद्धि फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करी हुई एक टीम 3 दिन का ग्राउंड असेसमेंट करके आ रही है उस स्थान का जो धराली में जो आपदा आई है उसमें जो मेन जो सोर्स है खीर गंगा, उसका ओरिजिन और उस ओरिजिन के साथ में पूरा रूट जो कि धराली में ख़त्म होता है उसको देख करके। इस प्रक्रिया के लिए हमने प्रयास करा है कि हमारे साथ उस एरिया को समझने वाले लोकल लोग हों, जो जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं, जैसे जो कि गाँव में जंगलों में जा कर के और कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह कलेक्ट करते हैं। उसके साथ में पर्यावरण को बचाने वाले जो होते हैं वो शामिल हों और पर्वतारोही हों जो कि उस इलाके में जाते हुए जिनको दिक्कत ना हो। इन 3 दिनों में हमने कोई 17 किलोमीटर का जो रूट है नदी का उसे और जो 16,500-17 हज़ार की जो हाइट है उसमें सबसे ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके साथ में जो क्रेवासेस हैं, मोरेन है और जो पहले डिपॉजिट्स होते थे सर्दियों में गर्मियों में कम हो जाते हैं, उनको समझने का प्रयास करा है। उसमें जब नीचे को हम आए तो हमने ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट जो करा गया है वो करा है ड्रोन के थ्रू, एरियल फोटोग्राफी के थ्रू, वीडियोस बना करके और लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करके। इस जो हमारी ये जो मूवमेंट ट्रायर जो स्टडी रही है इसका इंटेंशन है कि जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ज़मीन की, हिमालय की बनावट की, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो पर्यावरण का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनके साथ में ये डेटा शेयर करके एक हम निष्कर्ष में लाने के लिए सरकार को प्रपोज कर सकें कि धराली का फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि धराली का फ्यूचर डिसाइड करते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बिल्कुल बगल में चाइना बॉर्डर है तो डिफेंस पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, जैसे बगल में गंगा मैया का स्थान है
धार्मिक आस्था को रखते हुए, एडवेंचर टूरिज्म को रखते हुए, रिवर्स माइग्रेशन को रखते हुए, और कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि अगर ऐसी आपदाएं अगर आएंगी तो आपदाएं तो आएंगे ही हिमालय में, लेकिन हम पहाड़ के लोग रहने वाले जो हैं हमें तरीके बनाने पड़ेंगे कि पहाड़ में हम किस प्रकार से रह सकें, क्योंकि आपदाओं के जो कारण हैं पर्यावरण के साथ डिस्टर्बेंस, उसमें हम पहाड़ी खाली चीज़ों को ना झेलें। हमारा तो 10% भी रोल नहीं होता है, 90% रोल तो नीचे जो फैक्ट्रीज हैं उनका है, एसीज़ का है, जहाँ से कि गर्म हवा निकलती है और नुकसान हमको झेलना पड़ता है। सर, आपने उस क्षेत्र का पूरा दौरा किया है, क्या लग रहा है, बादल फटे थे कि ग्लेशियर पिघला था, क्या लगा है आपको? ऐसा कहीं कोई प्रमाणित नहीं हो रहा है कि बादल फटे या कहीं पे ना एकदम से कोई ग्लेशियर निकला होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब नीचे मलबा आया है तो मलबे को लाने का जो कारण है वो तो पानी है, और पानी अगर आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कई दिनों से जो बारिश हो रही होगी उससे ना पहाड़ आसपास के जो दोनों तरफ के होते हैं वो थोड़े लूज हो रखे होंगे। एक बार जब पानी इकट्ठा हुआ और कुछ समय थोड़ी तेज बारिश हुई तो उससे उस तेजी से टो इरोजन हुआ होगा, स्लाइडिंग हुई होगी पहाड़ों में दोनों तरफ से, और वो इकट्ठा होते होते कहीं रुका फिर बढ़ा और फाइनली एक मोमेंटम के साथ में धराली के ऊपर रनआउट जोन बना करके पूरा डिपॉजिट हो रखा है इस टाइम पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।